आइए दोस्तों देखते हैं रैपिड फायर झारखंड जीके के। ठीक ना। झारखंड जीके हम लोग देखेंगे, झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह होता है। बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संस्थाल जनजाति सबसे बड़ी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो भी कौन सी जनजाति की है? संस्थाल जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में से दूसरी सर्वाधिक जनजाति किस जनजाति के है? तो दूसरी सबसे अधिक जनजाति किस किस जनसंख्या जनजाति है? पहले तो हो गया संस्थाल और दूसरा कौन हो गया? उराव हो जाएगा, दूसरा उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निवास करने वालों जनजातियों में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो पहला है संस्थाल, दूसरा है उराव, तो तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा आपका मुंडा हो जाएगा। तीसरा सी नंबर ऑप्शन मुंडा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाल जनजाति के संबंध में क्या सही है? तो पहले द्रविड़ समूह से है या प्रोटो अस्ट्रियाट समूह से है? तो बी नंबर सही है जी, प्रोटो अस्ट्रियाट समूह से है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति के हैं? तो वही है, सबसे ज़्यादा तो संस्थाल है, और संस्थाल किस में आता है? प्रोटो अस्ट्रियाड में आता है, तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो अस्ट्रियाड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो कौन सा ऐसा जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाया जाता है, इसके झारखंड के अलावा और कोई कहीं नहीं पाया जाता है? तो कौन सा जनजाति है? मुंडा, ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति है, केवल जो झारखंड में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाल जनजाति के 4 खंडों के संबंध में निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही। किसको हट तो ही राजा से संबंधित है, ठीक ना। किसको हट किससे संबंधित है? राजा से। हरमू हट किससे? पुजारी से है। मरोडू हट किससे? कृषक से है। सोरेन हट किससे है? सेवादार से। तो क्या सोरेन हट सेवादार है? नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाल जनजाति से संबंधित किरिक बपला किससे है? तो किरिक बपला किससे है? ये एक प्रकार के विवाह का गीत है जी। किरिक बपला संबंध किससे है? विवाह का गीत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध यौन संबंधी के दोषी पाए जाने से पर संस्थाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? देखिए, सेक्स से संबंधित के दोषी अगर पाए जाते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा सज़ा मिलेगा? तो बिटलाहा सज़ा मिलेगा। बिटलाहा एक होता है, बिटलाहा सज़ा, उसका मिलेगा बिटलाहा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाल के निवास स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संस्थालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दामिने ए कोहा कहा जाता है, दामिने ए कोह, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, संस्थाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? तो जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, तो दोनों हो जाएगा आपका। 12 का आपका हो जाएगा 12 का दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो ए एंड बी कौन है? दोनों, सी नंबर हो जाएगा, दोनों प्रथा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, संस्थालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो संस्थाल होते हैं वो गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं, मांझी। तो मांझी जो भी जितना भी लोग हैं ना वो संस्थाल से रिलेटेड रखते हैं, इसलिए उसका क्या हो जाता है? मांझी। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति की भाषा क्या है? तो उराव जनजाति की भाषा क्या है? ये कुडुक है। उराव जनजाति की भाषा क्या है? कुडुक, ऑप्शन नंबर सी सही है। उराव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? जो युवा रहता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो घोटुल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, घोटुल, घोटुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूमकुरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो उराव जनजाति के सामाजिक संस्था है जी, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए देखते हैं, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर
वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो क्या लौटाना पड़ता है? तो गोनो टाका लौटाना पड़ता है। गोनोंग टाका, ऑप्शन नंबर ए, गोनोंग टाका लौटाना पड़ता है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालने वाले लोक कथा क्या है? तो मुंडा जनजाति की परंपरा पर विकास करने वाले लोक कथा के नाम क्या है? तो उसका लोक कथा का नाम है सोसो बोंगा। क्या नाम है? सोसो बोंगा, ऑप्शन नंबर बी, सोसो बोंगा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वज की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाती है? तो उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं शासन। उस स्थान को क्या कहेंगे? शासन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हो जनजाति की परंपरा जातीय शासन प्रणाली है। तो हो जनजाति का क्या जातीय शासन प्रणाली है? तो ये देखते हैं, इसका नाम मुंडा मानकी प्रशासन के जातीय प्रशासन, ये चलते आ रहा है, शुरू से चलते आ रहा है। निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह जैसे संस्था नहीं पाई जाती है? युवा गृह जैसे संस्था नहीं पाई जाती है तो कौन सा ऐसा जनजाति है? तो ये खरवार जनजाति, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, खरवार जनजाति में नहीं पाई जाती। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलोलदाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये खड़िया जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा, खड़िया जनजाति। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र तथा प्रथा नहीं मानी जाती है? गोत्र एवं प्रथा कौन सा ऐसा जनजाति है जो नहीं माना जाता है? तो कौन सा जनजाति है? संस्थाल जनजाति, ऑप्शन नंबर डी, संस्थाल जनजाति। जो गोत्र भी नहीं माना जाता है ना प्रथा माना जाता है इसमें, और जितने जनजाति है उसमें गोत्र और प्रथा को माना जाता है, लेकिन संस्थाल ऐसा जनजाति है जो गोत्र और प्रथा को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घुमंतु जीवन जीने वाला बिरोर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उल्थू के भी नाम से जानते हैं, अब हुलियास के भी नाम से जानते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल की आदमी, मतलब जो जंगल वगैरह में हमेशा रहता है, प्रकृति के बीच में हमेशा रहता है, ठीक ना, जंगलों में हमेशा रहता है, उसको क्या कहते हैं? बिरहोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अनुसूचित किया जाता है? तो कौन सा संविधान है जिसको जनजाति के अनुच्छेद के राष्ट्रपति के अनुच्छेद के तहत जनजाति को अनुसूचित किया जाता है? तो कौन सा जनजाति है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 342, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? देख, है उसको काट देंगे, नहीं है उसको हम लोग टिक मारेंगे। देखिए, झारखंड जनजातीय समाज पितृक सत्तात्मक है, हाँ ये तो है, ये सही है। झारखंड के जनजाति श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता रखती है, ये भी सही बात है। जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं है, हाँ ये भी सही बात है, कोई न लड़का लड़की कोई इससे मतलब ही नहीं, ठीक ना। झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं को समानता स्थान प्राप्त नहीं है, नहीं ये गलत बात है, सारा महिलाओं को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजातीय समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो मतलब कौन सा ऐसा जनजाति है जो विवाह से पहले सगाई किया जाता है? तो ऐसा कौन सा जनजाति है? बंजारा जनजाति है, बंजारा, जो एक जगह से दूसरे जगह से इस तरह भटकते रहता है, कहीं उसको एक परिपूर्ण नहीं है। बंजारा मतलब वनों में जगह जगह जाके बसने वाला है, बंजारा। इनमें से किस जनजाति में वरमाला की प्रथा नहीं है? तो खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छानमस्तिका मंदिर अवस्थित है, छानमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? तो ये रजरप्पा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवघर में शिव मंदिर की निर्माण किसने करवाया था? तो पूरनमल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पूरनमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी
कविता की संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मंदिर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लोकगीतों को सम्मिलित करे। पहला लोकगीत है सरहुल, सरहुल को बसंत गीत कहा जाता है, सही बात है। जापी, जापी के शिकारी संबंधित गीत है, ठीक ना। वीर शरण, वीर शरण क्या है? वीर शरण आपका है जंगल के गीत है, और आनंदी विवाह गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच, डोमकच क्या है? तो डोमकच क्या है? तो डोमकच एक विवाह गीत है। डोमकच क्या है? एक विवाह गीत है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मायका क्या है? तो झारखंड में मायका क्या है? तो झारखंड में मायका है नृत्य, नृत्य जो करता है ना वो मायका कहलाता है। झारखंड में मायका क्या है? नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो छऊ नृत्य से है जी। कौन सा है? छऊ नृत्य से है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका, छऊ नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? तो छऊ को मिली, छऊ को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है। तो सोहराय कब मनाया जाता है? तो सोहराय कब मनाया जाता है? तो ये सोहराय मनाया जाता है आपका कार्तिक अमावस्या को दिन मनाया जाता है सोहराय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो ये संस्थाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है जी, संस्थाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष में कौन सा ऐसा पर्व है जो एक बार आता है? तो दीपावली है। कौन सा पर्व है? दीपावली, ऑप्शन नंबर बी दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो कौन सी पूजा होती है? तो इसकी पूजा होती है कर्मा की पूजा होती है, कर्मा की पूजा होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है जो लोहा को गलाने के लिए मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? कुटसी त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए कुटसी, कुटसी। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो हिजला नदी के मेला किस नदी के किनारे किया जाता है? तो ये मायूरसी नदी के किनारे किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मायूरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मायूरक्षी के नदी के किनारे लगता है, ऑप्शन नंबर ए मायूरक्षी के नदी के किनारे लगता है। देखो, जादव पाटिया का संबंध किससे है? तो जादव पाटिया का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है, ऑप्शन नंबर बी चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासी के मूल फूलों के त्यौहार को क्या नाम है? तो क्या नाम है आदिवासी के फूल का त्यौहार जब झारखंड में मनाया जाता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सरहुल है, सरहुल, ऑप्शन नंबर सी सरहुल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन। कोहबर चित्रकारी एवं सोहराय चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका? कोहबर चित्रकारी एवं सोहराय चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो ये विचार है आपका, कोहबर चित्रकारी देवी के चित्रण के लिए किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकारी में प्रजाति के चित्रण के लिए किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष के, जबकि सोहराय चित्रकारी में जंगली जीव जंतु के चित्रण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए तथा बी दोनों है जी, ठीक ना। सोहराय में हम लोग पशु वगैरह के लिए भी पूजा किए जाते हैं, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और सॉरी, ए और बी दोनों सही होगा। संस्थाल भाषा की लिपि क्या है? संस्थाल भाषा की लिपि क्या है? तो संस्थाल भाषा की लिपि आपका ओलचिकी है। क्या है? ओलचिकी, ऑप्शन नंबर ए ओलचिकी है। ये ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ओलचिकी लिपि जो है उसका आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ मुर्मू ने किया था।
निम्न में से किस संस्थाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो किस संस्थाली को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डोमन साहू समीर को जाना जाता है। डोमन साहू समीर को जाता है। संस्थाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूचित में शामिल किया गया था? तो किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 92 ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी रघुनाथ राम ने, नहीं ये नहीं किया था। डोमन साहू समीर भी नहीं किया, श्रीपाल पानवरे नहीं किया था। बेनोराम महता किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बोली जाने वाले निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कौन सा विकल्प सही है देना है, ठीक ना। संस्थाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, ये सही है जी। ऑप्शन नंबर ए ही आपको मैच हो गया। निम्न में सम्मिलित करे मतलब मिलान करना है। जो 54 नंबर है मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिएगा। नहीं, आइए देखते हैं। थारू का कितने होगा? उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। थारू किससे है? उत्तर प्रदेश से है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। चलो, भील किससे है? तो भील आपका राजस्थान से है, ठीक ना। और गद्दी किससे है? तो गद्दी आपका है, हो जाएगा मुंडा। अच्छा, मुंडा गद्दी हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा जी। हिमाचल प्रदेश के मुंडा जो झारखंड में है, तो ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, शासन परनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। देवघर में स्थित है ना शिव मंदिर, उसका निर्माण करवाया गया था। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा गुमला जिले में है जी। ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किसे रचनाकार ने किया था? किस रचनाकार ने किया था? तो मेघदूत कौन सा रचनाकार ने किया था? तो ये किया था आपका श्रीनिवास पांडे जी ने किया था। श्रीनिवास पांडे, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल में संबंधित है? तो मुंडा परंपरा का रिजगढ़ जो है किस स्थल में संबंधित है? तो ये है आपका राजगीर ने संबंधित है, राजगीर, ऑप्शन नंबर डी में। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो कौन इसमें से आदिम जनजाति है? तो कौन है? कंवर नहीं है। कोर भी नहीं, करमाली भी नहीं है, कोरवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडी और औरोप्त ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये हो से संबंधित है, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपनाम से किसे कहा जाता है? तो गायब होता हुआ देश कौन है? तो कौन है? रणेंद्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो यह है सुलेमान मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान मुर्मू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेरवाल वंशोधरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है फादर पटियार का, नहीं स्टेफन हिकिम मुर्मू, नहीं मांझी रामदास टुडू, ऑप्शन नंबर सी है जी, मांझी रामदास टुडू, ये है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदिम धर्म एक पुस्तक है, उसका रचना संस्थाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह किसने किया था? तो किसने किया था? कुकुमू ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, कुकुमू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़े क्या है? तो लंगड़े क्या है?
लंगड़े आपका क्या है भाई, आपका एक प्रकार का नृत्य है, जो लंगड़ा भांगड़ा जैसा होता है ना, उस तरह यहाँ पे लंगड़ा का एक प्रकार का डांस होता है, नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, कजली कब गाया जाता है? तो कजली जो है गाना होता है झारखंड में, वो भी बहुत मशहूर गाना है। वो कब गाया जाता है? जब धान उन रोपते हैं ना, उस समय गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ केंद्र था, तो टांगीनाथ केंद्र किसका था? तो टांगीनाथ केंद्र किसका था? पशुपत संप्रदाय का था। ऑप्शन नंबर बी। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महीने में मनाया जाता है? तो किस में, जैसे हम लोग सोहराय मनाते हैं ना, तो ये जब जानवर वगैरह का है उसमें पूजा वगैरह करते हैं, इसलिए सोहराय मनाया जाता है, जानवर के संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्थानों में विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है? तो सबसे समान रूप कौन सा है? तो बुपला है जी, बुपला, विपला बुपला, वो है सबसे समान रूप है। संस्थान में विपला सबसे समान रूप में विवाह होता है। झारखंड का सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड का सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती है। ऑप्शन नंबर बी, खेती। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? कौन सा ऐसा भाषा है जो आदिवासी समुदाय से क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है। तो असूरी भाषा है जी, जो आदिवासी से हट गया है, असूरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति को सरला कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन सा जनजाति को किया जाता है? तो महली जनजाति को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, महली। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा जनजाति को लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सी हो जाएगा? को लगता है ये संस्थाल हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, संस्थाल। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के नाम से साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन सा था? तो ये था आपका शिवनाथ टुडू, नहीं ये गलत है। आपका उष्ण किरण खान, ये भी गलत है। आपका कौन था? मोगल सोरेन, हाँ ये हो सकता है। तिलका मांझी नहीं, ये मोगल सोरेन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाषाओं को समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भाषा है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है? तो यह है उराव एवं खगड़िया भाषा। कौन है? उराव एवं खगड़िया। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार की कला जादव पाटिल किसके विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? इस संस्थाल की विशेषता। ऑप्शन नंबर ए, संस्थाल की विशेषता, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 क्वेश्चन, 1989 में महाश्वेत देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यार अधिकार जंगलों का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर है? तो ये तिलका मांझी के जीवन पर आधारित है। तिलका मांझी नहीं जी, तिलका मांझी नहीं, ये आंसर इसका तेलंगा खगड़िया के पर आधारित है। कौन? तेलगा खगड़िया। अगला क्वेश्चन है, संस्थाल जनजाति के लाग डैश में कुशल होते हैं। तो क्या होते हैं कुशल? तो इसमें क्या कुशल होते हैं? बुनाई कुशल होते हैं। मतलब संस्थाल जनजाति जितना है ना, मानसी वगैरह, वो सूप वगैरह खटिया वगैरह ये सब बुनते रहता है, इसलिए उस सब के क्या है, बुनाई स्पेशल होता है। झारखंड क्रोशल अवार ग्रीष्म कब्रों पर कौन लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? आपका विक्टर दास है, ऑप्शन नंबर सी, विक्टर दास। ठीक ना। अगला, औंधी गीत कब गाया जाता है? देखिए औंधी के बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा किए हैं और औंधी के बारे में यहाँ भी है। तो औंधी गीत कब गाया जाता है? तो ये विवाह गीत है जी, औंधी। औंधी एक क्या है? विवाह गीत है। तो उसी समय गाया जाता है, विवाह के समय गाया जाता है। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? देखिए पिछले बताएं कार्तिक अमावस्या में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये आपका, सॉरी एक मिनट रुकिएगा,
क्वेश्चन है झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या जब होता है ना, तो कार्तिक अमावस्या पिछले बार भी बताया, पिछले थी में, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो उसमें हम लोग का सोहराय था, तो इसमें वंदना किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वंदना। ऑप्शन नंबर डी वंदना। और ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार लोग सोहराय मार के निकल जाता है, लेकिन सोहराय नहीं है, ये वंदना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है। शिकारी जो शिकार करता है वो कौन सा जनजाति में माना जाता है। तो ये कोरवा जनजाति के लिए लोग को माना जाता है। कौन सा जनजाति, कोरवा। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के पुरुषों की सबसे समान पोशाक को क्या कहा जाता है। जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भगवान। उसको कहा जाता है भगवान। ऑप्शन नंबर ए भगवान। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। जो चेतन महाजन लिखा था जेल में बंद होके, वो पुस्तक के नाम क्या था। तो पुस्तक के नाम था द बैंड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। वो बोकारो जेल में भर्ती था, इसलिए वो नाम रखा था द बैंड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर में मनाई जाती है। तो कौन सा ऐसा त्यौहार है जो मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है, तो ये त्यौहार है आपका छठ। छठ भी मार्च में मनाया जाता है और नवंबर में मनाया जाता है। तो यही तो त्यौहार है कि 2 बार मनाया जाता है। दशहरा तो है नहीं, होली तो है नहीं, दीपावली है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी छठ है। छठ को 2 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड की एक अपेक्षित जनजाति के रूप में माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है, तो ये बोंग जनजाति के रूप में माना जाता है। बैग नहीं, बोंग होगा, बोंग जनजाति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों को प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है, वो कर्मा पूजा है जी। कर्मा पूजा जो भाई और बहन के लिए विशेष त्यौहार है, जो बहन भाई की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, इसलिए मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जादवपटिया कला से संबंधित है। तो जादवपटिया कला से संबंधित कौन है, जो बाघ देवता एवं जीवन के बाद के दृश्य, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है। जो मुंडा भाषा है ना, ये कौन सा इससे संबंधित है मुंडा भाषा। तो कौन सा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित लोक संगीतों में से कौन सा लोक संगीत झारखंड में बहुत सवेरा बजाया जाता है। तो कौन सा ऐसा है जो बहुत सवेरा बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जी जानी झूमर। ये जानी झूमर है, ऑप्शन नंबर सी जानी झूमर। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भगवान की पूजा की जाती है। तो छठ में कौन सा भगवान की जाती है, तो सूर्य भगवान की किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है जो इसके द्वारा किया जाता है, तो बी है डोकरा। डोकरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कला रूप में पशुओं एवं वन्य तथा पालतू जानवरों वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है। तो कौन सा है कि इसके क्या जाता है, तो ये गंजू है, गंजू। ऑप्शन नंबर सी गंजू। ऑप्शन नंबर सी गंजू है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य का में साल एवं महुआ फूलों के समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है, ये डी है बाहा। बाहा, ऑप्शन नंबर डी बाहा। अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम के दौरान
और साल के पेड़ के शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये सरहुल मनाया जाता है, सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। सरना वगैरह फूल जाता है उस त्यौहार में, इसलिए मनाया जाता है। झारखंड के निम्नलिखित में से वह कौन सा जनजातीय समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? तो कौन सा त्यौहार है? तो ये संस्थाल है, संस्थाल लोग हैं। अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ए छठ पूजा मनाया जाता है, जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ठाकुर अनीनाथ सहदेव ने, ठाकुर अनीनाथ सहदेव ने। ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर अनीनाथ सहदेव में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस कला और उससे जुड़े जिले का मिलान गलत रूप में किया गया है? तो आइए देखते हैं। पहले कोहबर चित्रकला वो सिंहभूम से है, तो हाँ सिंहभूम से है। जादवपतीय कला दुमका से नहीं, जादव नहीं। सोहराय कला हजारीबाग नहीं, सोहराय भी हर जगह मनाया जाता है वैसे नहीं। पाइतर कला अविभाजित सिंहभूम से नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए सही है जी, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आप इतने ही क्वेश्चन